हेलो गाइस। आपका 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे। अब तक हम ऐसे करते करते आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया, प्रीवियस ईयर का पार्ट। ठीक है, जिससे आपको कुछ आइडिया लगा हो, मैं आपको हर बार डिटेल बता रहा हूँ पूरा का पूरा कैसे करना है। तो आज का जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो टॉपिक है आपका कोलिनियर, कि कोलिनियरिटी क्या होती है। पहले कोलिनियर के बारे में समझेंगे अच्छे से, और एक बार जब कोलिनियर समझ में आ जाएगा फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है। को आप जानते हो, को एजुकेशन वर्ड भी आपने सुना हुआ है। को एजुकेशन का मतलब क्या है कि जब एक साथ स्टडी होती है। ठीक है, तो अपना कोलिनियर का मतलब एक साथ वर्ड लगा लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोलिनियर मतलब एक ही, और लीनियर मतलब लाइन से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर अगर पॉइंट्स होते हैं, तो अगर मान लो सपोज करो आपके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर ऑन अ लाइन, अगर पॉइंट्स सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर हों तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलिनियर कंडीशन, कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। फॉर एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ को पहले, कि सपोज करो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ए और ये बी, इन दो पॉइंट को मिला के लाइन बनेगी। मतलब लाइन में कम से कम 2 पॉइंट तो आपको देगा ही देगा वो। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पर कितने पॉइंट है, तो हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है। सपोज करो एक पॉइंट सी है, वो इस लाइन के ऊपर ही है, तो हम बोल सकते हो कि यहाँ पे ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि तीनों के तीनों के एक ही लाइन के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि ए बी सी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट के आपस में कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, एक सिचुएशन लेके चलते हैं दूसरी, और मान लो यहाँ पे एक पॉइंट डी और होता, तो आप क्या बोलते हैं, ए बी सी डी आर कोलिनियर। एक सिचुएशन लेके चलते हैं वापस से दूसरा डायग्राम बना के, कि ये है ए बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि ए बी सी ये तो कोलिनियर है, ए बी सी आर कोलिनियर, ये तो एक लाइन के ऊपर है, बट डी इज़ नॉट। यहाँ पे डी कोलिनियर नहीं है इनके साथ में, समझ रहे हैं। तो कोलिनियर वर्ड का सिंपल सा मतलब है एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट हो तो वो कोलिनियर बोलते हैं, लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है तो नॉन कोलिनियर हो जाएगा वो। ये चेक करने की कंडीशन है। अब आप कहोगे सर इसमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ में रिलेट करके कैसे बताओगे आप इस चीज़ को। तो ट्राइंगल के साथ में हम कोलिनियरिटी कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से। ट्राइंगल के साथ कोलिनियरिटी कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आपने जब ट्राइंगल की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी तो उसकी डेफिनेशन आती है कि व्हेन वी जॉइन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, व्हेन वी जॉइन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी 3 में से 2 तो खैर लाइन पे होंगे, लेकिन तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी जॉइन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, और जब हम इन चीज़ों को जॉइन करते हैं नॉन कोलिनियर को, तो हमारा ट्राइंगल बन के आ जाता है। तो क्या बनता है, ट्राइंगल। इसका मतलब व्हेन, ये आपने डेफिनेशन पढ़ा हो, जब ट्राइंगल स्टार्ट होता है ना, कभी भी आपका जैसे 6th में इंट्रोड्यूस होता हो, 7th में होता हो, जब भी होता है इंट्रोड्यूस, तो इसकी स्टार्टिंग बेसिक लाइन ही होती है कि व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जॉइन, तब हमें क्या मिलता है, ट्राइंगल मिलता है। ठीक है, यानी ट्राइंगल बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तब ट्राइंगल बनेगा। और सपोज करो मैंने कहा कि ये 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, मान लो ये 3 पॉइंट ए बी सी, क्या इन तीनों को मिला के ट्राइंगल बन सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर तीनों एक लाइन के ऊपर हों। तो अगर ये इसका मतलब है जब कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। सो व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। जब पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल बनाने की सीधी सी बात, देखो और चीज़ समझते हैं इसको। मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने एक डी पॉइंट यहाँ दे दिया कहीं आपको। अब आप आराम से बना सकते हो ट्राइंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। मतलब एक पॉइंट कम से कम नॉन कोलिनियर होना चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए। अगर तीनों पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट है सारे अगर एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो इस बात को। तो ये भाई यहाँ से बस इतना से इसको नोट कर लो पॉज करके फटाफट से। अब आपको कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो गई यहाँ से, कि ट्राइंगल अगर बनाना है तो नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है, और अगर एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो।
अगर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, इसको दूसरे वे में कैसे बोलें? दूसरे वे में ऐसे बोल सकते हैं, सपोज करो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। जैसे सपोज करो कि यहाँ से एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, इसी को ट्राइंगल के साथ ही रिलेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैंने कहा कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं। आप कहोगे, अगर बता रहे हैं इफ़ A, B, C आर कोलिनियर, अगर ये एक लाइन के ऊपर हैं तो आप क्या बोलोगे स्टेटमेंट? ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे बना रहा हूँ? ट्राइंगल फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। इसको क्या अदर लैंग्वेज में बोल सकता हूँ मैं? ट्राइंगल विद एरिया इक्वल टू 0 इज़ पॉसिबल। आप कह दो हाँ सर ट्राइंगल बना सकते हैं लेकिन एरिया 0 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही होगा, मैंने आपको कल की क्लास में यही बोला था कि आपको देखना घर के अंदर स्विमिंग पूल भी आएगा। अब आप ये बोलो कि भाई मेरा जो घर है उस घर में स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये आपका घर है मान लो, ठीक है। इस घर में आपने कहा कि भाई मेरे घर में स्विमिंग पूल बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? इस कोने में बना हुआ है। अच्छा कितना बड़ा है? एरिया 0 है, एरिया 0 है। और हमें पता है कोई भी चीज़ होती है वो कुछ ना कुछ एरिया तो लेती है। जैसे मान लो सपोज करो इस पेन को भी, ये मार्कर को भी अगर मैं बोर्ड पे रख दूँ तो कुछ एरिया कवर कर रहा है ये, ठीक है। और कह रहे हैं कि एरिया है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? ये मार्कर प्रेजेंट ही नहीं अभी। अब मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड पे ये एरिया कुछ एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। अब भी मैं कह रहा हूँ मार्कर अब भी बोर्ड पे रखा हुआ है बट 0 एरिया ले रहा है, इसका मतलब वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे यस ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है बट उसका एरिया क्या होगा? 0, ठीक है। मेरे घर में क्रिकेट का स्टेडियम बना हुआ है, बहुत शानदार स्टेडियम, IPL मैच होने के लिए लायक स्टेडियम बना हुआ है, उसका एरिया क्या है? 0, इसका मतलब वो है ही नहीं, ठीक है। तो कोई चीज़ होना नहीं होने का दूसरे लैंग्वेज में होता है वो है, बिल्कुल है, बट एरिया क्या है? 0 है, ठीक है। वो वाली चीज़ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो मतलब ट्राइंगल फॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अदर लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल विद एरिया इक्वल टू 0 इज़ पॉसिबल, यानी कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसका कंडीशन कोलिनियरिटी की निकल के ये आ जाती है, ठीक है। हाँ जी, आपको और कुछ पसंद है? हाँ, जैसे बोल सकते हो आज तो भाई क्या बात है यार, खाने के अंदर क्या मस्त चीज़ बनी हुई है, आज तो थाली के अंदर बहुत शानदार चीज़ रखी हुई है, मिठाई। अच्छा कहाँ है? लेकिन उसने 0 एरिया कवर कर रखा है, मतलब वो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल चीज़ है, कोलिनियरिटी कंडीशन की बात करें तो इफ़, अब इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, देखो चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ मैं। कोलिनियर है मतलब एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन पे मतलब ट्राइंगल नहीं बन सकता, ट्राइंगल नहीं बन सकता मतलब ट्राइंगल बन सकता है बट उसका एरिया क्या होगा? 0। इसका मतलब ये हो गया इफ़ 3 points are collinear then एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? उन पॉइंट को अगर वर्टिसेस मान लें, तो सपोज करो मैंने 3 पॉइंट दिए A, B और C, इन तीनों पॉइंट को अगर मैं किसी की वर्टिसेस मान लूँ, जैसे ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस होती है ना, अगर मैं वर्टिसेस मान लूँ A, B, C को, तो 3 पॉइंट कोलिनियर है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? फॉर्म्ड बाय गिवन वर्टिसेस इक्वल टू 0। इसका मतलब यही है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? फॉर्म्ड बाय गिवन वर्टिसेस, जो भी वर्टिसेस होंगी 3 उनको मिला के जो ट्राइंगल बने उसका एरिया क्या आएगा? 0 आएगा। ये अच्छे से याद कर लेना। जैसे आप लोगों को याद हो गया होगा कि अगर आपको बोले रूट्स आर इक्वल तो सिंपल माइंड में तुरंत क्या निकल के आता है? b² - 4 इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसे अगर कोलिनियरिटी कंडीशन दे कभी भी तो सीधी माइंड में आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। समझ रहे हो? बस अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, अब आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 7, -2, 5, 1 एंड 3, 4 आर कोलिनियर और नॉट। आपको चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो जो गिवन वर्टिसेस मान लो A तो है आपका 7, -2,
लेट ए है 7, -2, बी है 5, 1 और सी है 3, 4। ठीक है, समझने के लिए समझो इस चीज़ को कि मान लो कि ये तीनों ए बी सी किसी ट्राइंगल की वर्टिसेज हैं, अज्यूम कर रहा हूँ मैं अभी ट्राइंगल की वर्टिसेज हैं। तो ए तो हो गया आपका 7, -2, बी हो गया 5, 1, सी हो गया 3, 4। हमसे चेक करने को बोला है कि चेक करके बताओ भाई कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाएगा तब तो कोलिनियर है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। समझ रहे इस बात को? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि चेक करने को देखे कोलिनियर है या नहीं, सिंपल सी माइंड में आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। 0 आएगा तो कोलिनियर, नहीं आएगा तो नहीं है कोलिनियर। ठीक है, तब क्या लिखोगे, लेट ए बी सी आर वर्टिसेस of a triangle ABC. So area of triangle ABC is equal to, फॉर्मूला लिखो हाफ, साइक्लिक फॉर्म में x1 है तो y2 - y3 है, फिर x2 हो गया तो 3 - 1 हो जाएगा, और x3 हो गया तो y1 - y2 हो जाएगा। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ और देखते हैं क्या निकल के आता है एरिया। हाँ जी, तो वो आएगा हाफ, 7 को पकड़ा तो 1 - 4, 1 - 4 प्लस 5 को पकड़ा तो 4 -2, 4 -2 मतलब +2, प्लस 3 को पकड़ा तो -2 - 1, -2 - 1। ठीक है, हाफ, ये 1 - 4 -3 होगा, और -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 21, 4 और 2 6, 6 5 जा 30, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से -2 - 1 होता है माइनस का 3, और -3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 आएगा, और ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, और ये बन जाएगा 21 और 9 होता है माइनस का 30, दोनों माइनस है, और +30, -30 + 30 मिलके बन गया 0, और 0 का हाफ से मल्टीप्लाई 0 आ गया। ठीक है, यानी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला 0, इसका मतलब ट्राइंगल है ही नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 निकल के आया, इसका मतलब ट्राइंगल है ही नहीं। ठीक है, सो एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 0, सो ट्राइंगल ABC डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता चीज़, 0 एरिया मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब A B C R ऑन अ सेम लाइन। ठीक है, आर कोलिनियर, ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि तीनों एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन के ऊपर तीनों है। इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया मतलब ट्राइंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है, और ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है, इस बात का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल = 0। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, चेक करके बता दिया कोलिनियर है या नहीं है। तीनों क्या है, कोलिनियर है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला, 0, अगर हमने वर्टिसेस मानते हैं तो। ठीक है, अब करते हैं कुछ 5 क्वेश्चन है आज, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा लेके आया हूँ, 1 एग्जाम्पल एंड 5 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन A एंड B। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिवन है, ध्यान रखना, अब इसमें गिवन है कोलिनियर है। ओके, तो हमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A पॉइंट है 1, 2, B पॉइंट है 0, 0 एंड C पॉइंट है A, B। ठीक है, कोलिनियरिटी आ रही है, ट्राइंगल पे जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 से रिलेट करेंगे इस चीज़ को। तो आप लिखोगे लेट A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। इसकी वर्टिसेस है। अब देखो ध्यान दो, में गिवन क्या है, गिवन ये है कि दीज पॉइंट्स, इफ पॉइंट दिस ABC आर कोलिनियर, कोलिनियरिटी कंडीशन इस बार गिवन है, समझ रहे हो, चेक नहीं करनी है, गिवन है। तो गिवन है कि ABC आर कोलिनियर, ये इस बार गिवन है, फाइंड नहीं करना है, समझ रहे हैं। अगर ये कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अगर तीनों कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, 0 हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन इस बार गिवन है, ध्यान रखना, फाइंड नहीं करना है, गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड है उसकी वैल्यू रख दो, राइट में 0 रखा रहेगा। इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे और अपने आप निकल जाएगा। दैट मीन्स हाफ ऑफ x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। 0 लेके चलेंगे क्योंकि गिवन है, कोलिनियर है, समझ रहे हो। कभी कभी वैल्यू फाइंड करनी होती है जब चेक करना होता है, और अगर गिवन है तो क्या करोगे, वैल्यू फाइंड थोड़ी करोगे। गिवन के अंदर तो ये हो जाएगा कि वैल्यू रख दोगे उठा के, ठीक है। हाँ जी, अब वैल्यू रख दो हाफ। मैंने 1 को पकड़ा, ठीक है, मैंने 1 को पकड़ा तो 0 माइनस बी, 0 माइनस बी। फिर मैंने 0 को पकड़ा तो b माइनस 2। फिर मैंने a को पकड़ा तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 0 चलेगा, ठीक है। अगर इक्वल टू में 0 तो हाफ तो कट हो जाएगा ना यार। हाँ, हाफ अगर ऐसा होता है, जैसे सपोज करो यही होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, आप 2 से कट कर सकते हो ना, वही वाली चीज़ है, हाफ तो कट हो जाएगा। अब अंदर ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस बी, 0 माइनस बी होता है, और माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 बनेगा, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई a 2a, और 0 तो 0 छोड़ दो उसको, इक्वल टू 0। तो ये बच गया ब्रैकेट में 2a और माइनस का b इक्वल टू 0, या फिर 2a इक्वल टू b। ये आपका रिलेशन निकल गया a और b के बीच में कि 2a इक्वल टू b। तो समझ रहे क्वेश्चन के अंदर क्या था, कोलिनियरिटी कंडीशन गिवन थी तो यूज करेंगे। इसका मतलब अगर गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 होता है। इस कंडीशन को यूज़ किया, इक्वेशन की तरह सोल्व करते गए, लास्ट में जो पूछा है वो निकल गया। ए और बी के बीच में रिलेशन पूछा था, ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो। तो इस क्वेश्चन में और जो एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि एग्जाम्पल में आपको चेक करना था कोलिनियर है या नहीं है, इसके अंदर आपको गिवन है कोलिनियर है, ठीक है, वही वाली चीज़ हो गई। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर नेचर ऑफ रूट फाइंड करना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, और अगर गिवन हो कि रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके का ही हो गया ये। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी वैसा ही हो गया कि कोलिनियर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड a माइनस बी इक्वल टू 1, ओके, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आप सोचो इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन जरा लिंक करो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा इस कंडीशन का यूज करने पे a और b में एक रिलेशन आया था, सिमिलरली यहाँ भी इस कंडीशन का यूज करके a और b में एक रिलेशन आएगा। और आप कहोगे सर सिंगल इक्वेशन आई, जैसे 2a इक्वल टू b आई थी, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 था। एक इक्वेशन तो वो है, उसमें 2 वेरिएबल है, हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए साथ में हेल्प करने के लिए इस बार क्या दी, एक इक्वेशन अलग से दी है। तो एक रिलेशन जो निकल के आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में था फर्स्ट में, वो रिलेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों का यूज करके सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डिफरेंस क्या है, इतना सा डिफरेंस है, उसमें रिलेशन फाइंड करना था, इसमें भी रिलेशन फाइंड करके बाद में इस रिलेशन के साथ यूज करके 2 इक्वेशन यूज करके दोनों वेरिएबल निकाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। अब देखो फटाफट से करते हैं इस चीज़ को, कि पॉइंट है हमारे, तो लिख लेते हैं लेट a, b, c आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। a क्या है यहाँ पे -2, 1, b क्या है यहाँ पे a, b, और c क्या है यहाँ पे 4, -1, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि a, b, c आर कोलिनियर, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक्चुअल में गिवन ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, फॉर्मूला अपने आप लिख लेना आप लोग, ठीक है, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, -2 को पकड़ा तो b माइनस ऑफ -1, b माइनस ऑफ -1 तो b +1 हो जाएगा,
b प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद a को पकड़ो तो -1 और फिर -1, फिर इस 4 को पकड़ो तो 1 माइनस b इक्वल टू 0। हाफ तो कट जाएगा 0 से उधर जाके, भाई ये हाफ इसका मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा 0 के डिवाइड में, तो कट जाएगा। इसको खोलते हैं अब इसको, -2 मल्टीप्लाई b तो माइनस का 2b, -2 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का 2, -1 मिलके माइनस का 2 बनेगा, और -2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a आएगा, ठीक है। +4 मल्टीप्लाई 1 4 और प्लस माइनस -4 मल्टीप्लाई b 4b इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को, ये है माइनस का 2a तो माइनस का 2a, और उसके बाद माइनस का 2b और माइनस का 4b मिलके बनेगा माइनस का 6b, और -2 और +4 मिलके बनेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जैसे आपने 2 कॉमन लिया फिर -2 कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे -2 कॉमन लिया, ये a बचेगा पॉजिटिव, प्लस ये बचेगा 3b, ठीक है। जब 2 कॉमन चला गया माइनस का तो a बच गया। उसके बाद में ये क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लेते प्लस बन गया, और 6 में से 2 कॉमन ले 3 बचा, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। और प्लस का माइनस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर सबके साइन बदल जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया है, ताकि ये फर्स्ट वाली टर्म a वाली हमारी पॉजिटिव दिखे, थोड़ा अच्छा लगेगा इस चीज़ को, और -2 से 0 कट जाएगा। तो हमारा रिलेशन निकल के आ गया a + 3b - 1 इक्वल टू 0, या फिर a + 3b इक्वल टू 1। और हमें गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है कि a - b इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर लें इनको, ठीक है। तो क्या होगा, आप सबके साइन चेंज करते हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3b और 1b, तो ये हो गया आपका 4b इक्वल टू 0। 1 - 1 नए साइन कंसिडर करते हैं, एलिमिनेशन मेथड आता होगा आपको, ठीक है। नहीं तो चैप्टर 3 कराऊंगा जब समझ लेना उसको। हाँ जी, तो 4b इक्वल टू 0, इसका मतलब b इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके b की वैल्यू तो 0 निकल के आ गई। और अगर b की वैल्यू 0 निकली है, एक बार आप इसको नोट कर लो, अगर b की वैल्यू 0 निकली है तो उसको किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में रख देता हूँ, कौन से वाले में, कि a - b इक्वल टू 1, और यहाँ पे b की जगह रख रहा हूँ 0, तो a - 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो आपका a इक्वल टू 1 आ जाएगा और b इक्वल टू 0 आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पॉइंट्स कोलिनियर है, एक रिलेशन निकला, बिल्कुल निकला जैसे पिछले क्वेश्चन में निकला था। इस बार साथ में एक अलग रिलेशन दिया हुआ है, उसका यूज करेंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड यूज करो और निकाल दो, झंझट खत्म, ठीक है। हो गया क्वेश्चन ये वाला, क्लियर है। तो अब आपको कोलिनियरिटी कंसेप्ट समझ में आ गया। कोलिनियरिटी चेक करनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, वो 0 आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। और अगर कोलिनियरिटी गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 पुट कर दो, जैसे जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर वही वाली चीज़ हो रही है। तो अपने पास पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन में a पॉइंट है, बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी कंसेप्ट अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। b है आपका, यहाँ पे देखो a है k + 1, 2k, b है 3k, 2k + 3, और यहाँ से c है आपका 5k - 1, 5k। एक बार चेक कर लेते हैं, a है k + 1, 2k, b है 3k, 2k + 3, c है 5k - 1 और 5k। लेट a b c आर vertices of a triangle ABC। गिवन क्या है भाई, यहाँ पे भी गिवन ये है कि ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब अगर ये ए बी सी कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होएगा, ठीक है। अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, यहाँ से 0 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, रख देना वैल्यू उठा के, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर 2 वैल्यू है तो माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है। इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाई, मैंने k + 1 को पकड़ा पहले, तो ब्रैकेट में डालूंगा k + 1 को, क्योंकि मोर देन 1 टर्म है और मल्टीप्लाई होने वाली है। और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, 2k + 3 और -5k। भाई ये लिया है तो ये माइनस ये होगा, और -5
के, ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा 3k का, 3k को लिया तो इसको पकड़ो 5k और माइनस का 2k, यही होता है। फर्स्ट को लिया सेकंड माइनस थर्ड, सेकंड को लिया थर्ड माइनस फर्स्ट, और उसके बाद आप पकड़ो इसको 5k माइनस 1 को, तो 5k माइनस 1 को ब्रैकेट में डाल लेना जरा, क्योंकि दो टर्म है यहाँ पे, इसका मतलब ये माइनस ये होने वाला है। अब इसको भी ध्यान से करना, एक साथ कर रहा हूँ। 2k में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 2k में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी माइनस का बनेगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का बनेगा। तो 2k माइनस 2k और माइनस 3, समझ गए इस चीज़ को? हाँ, कि भाई जब 2k में से 2k प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी माइनस का बनेगा और ये भी माइनस का बन जाएगा। वो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, ताकि थोड़ा एक स्टेप बचेगा। देखो 2k से 2k कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और चलते हैं, ये हाफ 0 से कट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर बचता है आपका एक तो k प्लस 1, अब इसको रहने देते हैं। ये है 2k और माइनस 5k, ठीक है, तो ये होगा आपका माइनस का 3k और प्लस 3 है। उसके बाद में ये है 3k और 5k माइनस 2k क्या होता है, 3k, ठीक है। और उसके बाद में ये माइनस 3 बचा, और माइनस 3, अब इसको देखो समझने के लिए आप ऐसे देखो, आप इसको नोट कर लेना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो देखने में। हाँ जी, अब मेरा बचता है माइनस का 3, और जब माइनस 3 जब 5k से मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले से, तो इसको बनाएगा माइनस का 5 3 जा 15k, और जब माइनस 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा प्लस का 3 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ, पहले k दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब k माइनस 3k से मल्टीप्लाई है तो माइनस का 3k स्क्वायर, और जब k 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3k, ठीक है। उसका जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से किया तो माइनस का 3k, और जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। चेक कर लेते हैं, माइनस का 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 3k और प्लस 3, ओके। और जब 3k मल्टीप्लाई 3k करोगे तो 3 3 जा 9 और k स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 15k और प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इनको नोट कर लो एक बार पॉज करके। कैलकुलेशन चेक करते रहना, हो सकता है भाई बाई मिस्टेक मेरे से भी गलत हो जाए लिखने में, ठीक है। अब देखो माइनस का 3k स्क्वायर और प्लस का 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 6k स्क्वायर, ओके। ये 3k से 3k कैंसिल हो गया और माइनस का 15k बचा। उसके बाद में अपना बचा प्लस का 3 और प्लस का 3, तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, 3 कॉमन आएगा तो 2k स्क्वायर माइनस 5k और प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। डायरेक्ट करूं, अगर किसी ने सीखा हो तो, हाँ डायरेक्ट से बताते हैं फिर चेक करते हैं। भाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 आना चाहिए, तो 4 कैसे आ जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 4 आ रहा है, और माइनस 4 माइनस 1 करने माइनस 5 आ रहा है। फिर हम करते हैं साइन चेंज, और फिर डिवाइड करते हैं 2 से, डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4, तो आपकी वैल्यू 2,1/2 आ जाएगी। अब जरा अपने मेथड से करते हैं, क्योंकि हाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि सर एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नहीं बेटा, ये वाला मेथड डायरेक्ट करने वाला आप MCQ में यूज़ करो, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आंसर वेरीफाई करना है तो कर लो, बट अगर एग्जाम में इस तरह से आता है आपको स्टेप करके ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेथड हमारा MCQ के लिए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो आराम से करके दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारा शॉर्टकट हो गया। अब जरा डिटेल में देख लो क्या होगा। तो देखो जी, ये आ रहेगा 2k स्क्वायर माइनस का 4k और माइनस का k और प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2k यहाँ से कॉमन लिया तो k माइनस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन लिया तो k माइनस 2 बचा, k माइनस 2 सेम आ रहा है, तो k माइनस 2 और 2k माइनस 1। जब k माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से k इक्वल टू 2 निकल के आएगा, और जब 2k माइनस 1 को 0 रखोगे तो यहाँ से 2k इक्वल टू 1 आएगा और k इक्वल टू 1/2 आएगा, ठीक है। तो वही वैल्यू निकल के आ रही है कि k की वैल्यू क्या होगी, 2 एंड 1/2, कब, अगर ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से पोज करके। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। कंडीशन यही है कोलिनियरिटी, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़वाने को बोला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंदर क्वेश्चन में कि इफ़ a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0,
अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर नहीं हैं। ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। ओके चलो कोई बात नहीं। पहली बात हम देखते हैं कि सीधी सी बात है, हमें कोलिनियरिटी है या नहीं है। सिंपल चीज़ है, हमें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लिख लो इस चीज़ को कि लेट ए को मैंने मान लिया a, a स्क्वायर। चलो नीचे लिखते हैं, एक लाइन में हो जाएंगे। a, a स्क्वायर, फिर है b, b स्क्वायर, और फिर है c 0, 0 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल ABC की वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब देखो ना हमें गिवन है कोलिनियर, ना हमें प्रूव करना है कोलिनियर, हमें तो बस चेक करना है कोलिनियर नहीं है। तो सीधी सी बात, हमें तो सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, उसके बाद ही डिसाइड कर पाओगे भाई कि कोलिनियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, और हमें प्रूव करने को बोला है कि कोलिनियर नहीं है, प्रूव करना है। तो सीधी सी बात, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पे फोकस करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, फिर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कोलिनियर है या नहीं है ये वाली चीज़। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ हमें नीड है फाइंड करने की। ठीक है, कि भाई पता लगाओ इसका एरिया क्या निकल के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम बताएंगे कोलिनियर नहीं है। तो ओके भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ बेटा, आप लोग फॉर्मूला लिखना। मैंने A को पकड़ा तो यहाँ से B स्क्वायर माइनस 0, फिर मैंने B को पकड़ा तो 0 माइनस A स्क्वायर, और फिर मैंने इसको 0 को पकड़ा। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बस 0 नहीं लगा सकते सामने। ठीक है, इक्वल टू हाफ। अब देखो B स्क्वायर माइनस 0 तो B स्क्वायर ही होता है, हटा सकता हूँ। तो ये हो गया AB स्क्वायर। समझाने के लिए हटा रहा हूँ, आप लोग नहीं मिटा सकते, मेरे पास है फ़ायदा ये, मैं मिटा सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर मल्टीप्लाई B, तो माइनस का A स्क्वायर B, और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 होता है, उसको छोड़ दो। ठीक है, क्या मैं इसको और आगे लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई ऐसे करके। मैंने कहा था मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है, अगर किसी बच्चे ने यहीं छोड़ दिया ना ये वाली चीज़, तो वो भटकता रह जाएगा कि ये कहाँ से लाऊं। इसलिए मैथ्स का बेसिक होता है ना बेटा, कॉमन अगर पॉसिबल है लेना तो कॉमन ले लेना, ध्यान से रखना इस चीज़ का। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया, A भी कॉमन आ रहा है और B भी कॉमन आ रहा है। जैसे ही मैंने A B कॉमन लिया तो A कॉमन है तो चला गया, एक B चला गया तो एक B बचता है माइनस, यहाँ से A चला गया, एक B चला गया तो एक A बचेगा। ये अपना निकला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसने कंडीशन दी है कि अगर A नॉट इक्वल टू B, इस कंडीशन लिख रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो हर कोई कर देगा, लेकिन उसके बाद इस लाइन को कैसे समझाओगे वो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हमें पता है कि अगर मुझे इसको कोलिनियर बनाना है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें प्रूव करना है कि कोलिनियर नहीं है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसको कोलिनियर बनाना है तो उसके तरीके क्या क्या है पहले वो सुन लो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर मुझे इसको कोलिनियर बनाना है, तरीका क्या है, क्या तो मैं A की जगह पे 0 रख दूँ। जैसे मैंने A की जगह पे 0 रखा, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, यानी A इक्वल टू 0 होने पे तो कोलिनियर हो जाएगा। इसका मतलब A नॉट इक्वल टू 0 पे नॉन कोलिनियर रहेगा। समझ रहे आप इस चीज़ को, कि अगर यहाँ पे मैंने A इक्वल टू 0 रख दिया तो हाफ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई जो भी है ये, ठीक है, तो पूरा 0 बन जाएगा, यानी कोलिनियर हो जाएगा। कब, जब A इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो एक मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, कोलिनियर कब कब होगा वो देख लो एक बार, और उसके बाद में फिर ये कंडीशन आप समझ में आएगी। पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन कैसा भी घूम के आ सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन उठ के आएगा। तो देखो कोलिनियर कब कब होगा वो अगर आपके समझ में आ गया तो नॉन कोलिनियर भी आ जाएगा। कोलिनियर कब कब होगा, पहला केस, अगर मैंने A इक्वल टू 0 रख दिया तो कोलिनियर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि A इक्वल टू 0 रखते ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कि A इक्वल टू 0 रखते ही मेरी पूरी चीज़ 0 बन जाएगी, तो मेरा कोलिनियर बन जाएगा। सेकंड, अगर चलो मैं A को 0 नहीं रखता हूँ, लेकिन इस बार मैंने B को 0 रख दिया,
तो जैसे b को 0 रखा तो वापस वो ये हाफ मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई b माइनस a, तो भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब कि b इक्वल टू 0 रखने पर भी क्या बन रहा है, कोलिनियर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में चलो a और b 0 मत रखो, अगर मैं a और b की वैल्यू सेम कर दूं, यानी अगर मान लो b मेरा 2 है और मैं a की वैल्यू भी 2 कर दूं, या b मेरा 3 है मैं a की वैल्यू भी 3 कर दूं, या b मेरा 4 है मैं a की वैल्यू 4 कर दूं, तब भी तो सेम में से सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट होने पे 0 बनेगा। यानी चाहे 2 हो और ये भी 2 हो तो भी 0 बनेगा, ये वाली चीज़। ठीक है, पूरा ब्रैकेट की वैल्यू। अगर 3 हो तो भी बन जाएगा। यानी कि अगर मैंने थर्ड केस क्या है कि अगर मैं a और b की वैल्यू सेम कर दूं, यानी a इक्वल टू b अगर मैं रख देता हूं यहाँ पे सेम वैल्यू, तब भी मेरा 0 रहेगा। तो मेरा ऐसा कुछ होगा, हाफ मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 0, तब भी तो कोलिनियर होगा। तो आपको समझ में ये आ रहा होगा कि अगर मैंने तीनों केस लिए, इन तीनों में से कोई भी एक केस होता है कि a इक्वल टू 0 तब भी कोलिनियर है, b इक्वल टू 0 तब भी कोलिनियर है, a इक्वल टू b तब भी कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन निकल के आ गया। इस क्वेश्चन नंबर देते हैं 1। ठीक है, तो फ्रॉम 1 ऊपर लिखता हूँ, चलो फ्रॉम 1 ये कंडीशन समझ में आ गई। a इक्वल टू 0 रखते ही कोलिनियर बनेगा, b इक्वल टू 0 पे भी कोलिनियर बन जाएगा और a इक्वल टू b रखने पर भी कोलिनियर बनेगा। क्यों? ये 0 बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर कोलिनियर समझ में आ गया है तो नॉन कोलिनियर में तो कुछ नहीं है। तो फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 में आप क्या लिख सकते हो, सो पॉइंट्स a, ये पॉइंट फ्रॉम 1 इट इज़ क्लियर दैट पॉइंट्स a, b, c आर नॉन कोलिनियर। इफ नॉन कोलिनियर कब होंगे? जब कोलिनियर नहीं होंगे। इसका मतलब a इक्वल टू 0 पे अगर कोलिनियर है तो a नॉट इक्वल टू 0 पे नॉन कोलिनियर होगा। b इक्वल टू 0 पे अगर कोलिनियर है तो b नॉट इक्वल टू 0 पे नॉन कोलिनियर होगा। और अगर a इक्वल टू b पे कोलिनियर है तो a नॉट इक्वल टू b पे नॉन कोलिनियर होगा। बात समझ में आ रही है ये वाली बात? अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है अच्छे से, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। हमें क्वेश्चन में बोला है प्रूव करना है कि नॉन कोलिनियर है कब, जब ये कंडीशन होगी। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर हम एक सिचुएशन पे आ गए। फिर हमें पूछा नॉन कोलिनियर, तो हम पहले कोलिनियर को हम जानते हैं, कोलिनियर कंडीशन जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब बन सकता है? जब a इक्वल टू 0 होगा। तो मुझे 0 नहीं बनाना है तो a को 0 नहीं रखना है, नहीं रखा, a नॉट इक्वल टू 0। इसको 0 नहीं बनाना है मतलब b को 0 नहीं रख सकते, b को 0 नहीं रखना है मतलब b नॉट इक्वल टू 0। मुझे इसको 0 नहीं बनाना है मतलब a और b को सेम नहीं रखना है, ये सेम नहीं रखना है मतलब a नॉट इक्वल टू b। और जब आप इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा कि भाई a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है और इन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि आपको क्या नहीं बनाना। मुझे इक्वल टू 0 नहीं बनाना, मुझे b इक्वल टू 0 नहीं बनाना, मुझे इक्वल टू b नहीं बनाना, तभी मेरा नॉन कोलिनियर हो पाएगा। अगर इन तीनों में से ये चीज़ें हो जाती हैं तो कोलिनियर हो जाता है ये। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये। अब चलते लास्ट 5th क्वेश्चन में, थोड़ा सा ब्रेन फ्रेश कर लेते हैं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ना आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके काम नहीं चलता है। फॉर्मूला को एक ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ से फिर डिसाइड आपको करना है कि किस तरीके से आप उस बातों को समझते हो। 5th में एक पॉइंट क्या है आपके कि लेट, एक पॉइंट मैंने a माना जो कि है -5,1, एक पॉइंट है b 1, k और एक पॉइंट है c 4, -2। ठीक है, आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, आपको गिवन क्या है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। गिवन है पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है इस केस में कि a, b, c आर कोलिनियर। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 गिवन है इस बार। ठीक है, मैंने इसलिए सीक्वेंस उल्टा किया है इसका, वरना क्वेश्चन में ऊपर भी ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपका ब्रेन एक बार उस साइड में चल रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब वापस से वो चीज़ दोबारा घूम के आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हाफ
मल्टीप्लाई, मैंने पकड़ा -5 को, तो आएगा k माइनस ऑफ -2, k माइनस ऑफ -2 मतलब +2। फिर 1 को पकड़ा तो -2 और -1, और उसके बाद मैंने पकड़ा 4 को तो 1 माइनस k इक्वल टू 0 गिवन है, हाफ कट जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई है तो माइनस का 5k बनेगा और ये बनेगा माइनस का 5 × 10, ये -2 -1 -3 होता है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करने -3 आएगा, 4 × 1 करने पे 4 आएगा और ये माइनस का 4k आ जाएगा इक्वल टू 0, माइनस का 5k माइनस का 4k माइनस का 9k होता है, ठीक है। और ये हो गया 10 और 3 13 में से 4 गया तो 9, माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा पता लगा कि माइनस का 9k इक्वल टू प्लस का 9 है और k इक्वल टू 9/-9, तो k इक्वल टू -1, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन में मज़े आए होंगे करने के अंदर। कोलिनियरिटी कंसेप्ट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, और भी वैरायटी वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करूँगा। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल सकते हो जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी आपके फ्रेंड वगैरह, कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, चैप्टर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप क्वेश्चन आपका चैप्टर 13 ऐसा होगा पूरा बेसिक, एग्जाम्पल, NCERT का एक क्वेश्चन और उसके बाद प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब से चालू ऐसे होगा चीज़ें, ठीक है बेटा, इसको करो आराम से। ऑल द बेस्ट।